हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अब आप लोग ध्यान से समझिए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आप लोग अच्छे से इस चीज को थोड़ी देर सुनते रहना, समझने की आप लोग कोशिश करना। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि दो के इंटू में दोनों अपने पास दो संख्याएं अपने पास हैं, दो के इंटू में ए और बी, अगर उन दोनों का स्क्वायर हो, ए का स्क्वायर भी हो और अगर कभी भी बी का स्क्वायर भी अगर अपने पास हो, तो उस चीज को आप लोग उल्टा ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, आर और एस भी हो सकता है, टी और यू भी हो सकता है, अल्फा और बीटा भी हो सकता है, कै और खे भी हो सकता है। कुछ भी साइन हो सकता है ए और बी की जगह, लेकिन इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो आपको हमेशा और हमेशा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर 2 की जगह ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की जगह 3 आ गया, 2 की जगह 4 आ गया। ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स और वाई हो सकता है, अल्फा और बीटा हो सकता है, ए और बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, याद रखिए। लेकिन आप लोग दो चाहिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू, इस चीज को आप लोग याद रखिए। अगर कभी भी कोई इक्वेशन इस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0, तो इसको हम लोग यहाँ पर पावर 2, पावर 1 और पावर 0, वेर ए नॉट इक्वस टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण हम लोग बोलते हैं। द्विघात समीकरण में एक बात हम लोगों को समझ में आई कि भाई अपने पास ये 2 होना चाहिए। यहाँ 2 नहीं है तो मैं क्या, पहले तो एक काम करो, सभी जगह डिवाइड कर दो ए से। पहली स्टेप अपने पास ये है, ए से डिवाइड कर दो तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये अपने पास बी बाई ए आ गया, ये अपने पास सी बाई ए आ गया है, और बराबर कितना हो गया 0। दोनों तरफ इधर भी और इसमें पूरे में पहली इक्वेशन, पहली स्टेप मैंने ए से डिवाइड किया है दोनों तरफ। थोड़ी देर सिर्फ और सिर्फ मुझे आप लोग सुनते रहिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। जस्ट 10 या 15 मिनट पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहली स्टेप में मैंने क्या किया है, यहां पर इसका ए का भाग दे दिया सभी जगह। मेरे दिमाग में यह है कि मुझे 2 चाहिए, 2ab, तभी मैं होल स्क्वायर बना पाऊंगा। तो यहां पर हम लोगों ने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू। अगर आप लोग कहीं पर मल्टीप्लाई अगर करते हो तो साथ याद रखिए डिवाइड भी आप लोगों को करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग याद रखिए। आपने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अकेला आप लोग मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़े तो साथ आप लोग याद रखिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और 2 से डिवाइड कर दिया मेरी तरफ से। जो 2 के मल्टीप्लीकेशन में होता है, जो 2 का प्रोडक्ट होता है, जो 2 के गुणनफल में होता है, उन दोनों का होल स्क्वायर चाहिए। जैसे ए का स्क्वायर भी चाहिए और बी का स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ के दोनों के 2 के मल्टीप्लाई में कौन कौन है, एक तो एक्स है, एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। एक तो 2 के मल्टीप्लाई में एक्स अपने पास है, उसका स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है। एक बी अपॉन 2a और है, और बी अपॉन 2a का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। तो बी अपॉन 2a का स्क्वायर अगर चाहिए तो आप लोग छोटा सा काम ये करेंगे, एक्स स्क्वायर, अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स। यहां पर 2 के जो मल्टीप्लाई में होता है उन दोनों का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, याद रखिए। तो मुझे बताइए यहां पर 2 इंटू बी अपॉन 2a, एक्स का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर और चाहिए, तो जिसका स्क्वायर चाहिए वो जोड़ दो। अब ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी जोड़ दोगे आप लोग, जो ऐड किया है साथ वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा।
बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस का कितना होगा तो आप कहोगे c अपॉन a होगा और बराबर में कितना आ गया 0। तो जो चीज आप लोग ऐड कर रहे हो वो साथ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, जो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो वो साथ डिवाइड भी करनी पड़ेगी। मैथ्स के किसी भी इक्वेशन में अगर कुछ गुणा कर रहे हो तो साथ भाग दो, अकेला गुणा नहीं कर सकते। अगर मैथ्स का कोई ऐसा नियम होता कि जो अकेला हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते तो हमें फिर कमाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हमारे पास क्या होता, 1 रुपए सिर्फ कमाना था और 1 रुपए कमाने के बाद घर लाकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 हो जाते, फिर से 3 से गुना कर लो तो अपने पास 6 हो जाते, फिर से 4 से गुना कर लो तो 24 हो जाते। ऐसे घर पर ही रुपए बैठे बैठे बढ़ते रहते। लेकिन मैथ्स बोलता है जैसे ही 1 रुपए को 2 से गुना करोगे तो साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा और वो वापस 1 का 1 ही रह जाता है, याद रखिए। तो कभी भी अगर आप लोगों को कुछ मल्टीप्लाई करना है तो साथ डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ ऐड, जिसकी रिक्वायरमेंट हो ऐड कर सकते हो, जिसकी जरूरत हो, लेकिन साथ उतने की उतनी राशि आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी, याद रखिए। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड कर दिया, साथ ही 2 के इंटू में x और ये है, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके स्क्वायर की भी नीड है तो लिख लो, लेकिन जितना ऐड करोगे उतना ही सब्ट्रैक्शन साथ साथ करना पड़ेगा, याद रखिए। नेक्स्ट में मुझे बताइए कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये अपने पास एक्स स्क्वायर है, 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू आप लोग x लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और इसको उठाकर आप लोग आगे ले जाओ इस वाले को, तो आगे ले जाओगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस अपने पास कितना होगा c अपॉन a। यहां से यहां पर मुझे बताइए ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ये वाला जो फॉर्मूला बन गया है वो क्या x प्लस एक्स, 2 के इंटू में कौन कौन है, एक तो x है, एक b अपॉन 2a है, x का स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ये अपने पास बन गया है। और आगे वाला अगर एलसीएम आप लोग 4a स्क्वायर लोगे तो वो क्या बन गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लीजिए ये बन गया है। उधर वाले का अगर आप लोग ले जाकर रूट करते हो तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि x प्लस बी अपॉन 2a बराबर, इसका रूट करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट करोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर का रूट कितना हो गया है तो आप कहोगे सर 2a हो गया है। यहां पर x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये लीजिए। अगर मैं 2a एलसीएम ले लूं तो x का मान मुझे बताइए क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये समझाने के लिए मैंने बताया था, अभी मैं हटा देता हूं। x का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो एलसीएम यहां से अगर 2a अपने पास एलसीएम ले लूं, 2a अगर एलसीएम ले लूं तो मुझे बताओ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपने पास x का मान आ गया। क्या बचपन से जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोग रटते हुए आए हो वो बनता कहाँ से है, कैसे है, क्या ये चीज आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या समझ पाए हो क्या। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप लोग बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसने श्रीधराचार्य साहब ने कैसे प्रूव किया होगा कि आप लोग सब बच्चे इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या। तो कुछ बच्चे जिनको लेट आने की आदत है वो याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि हाँ मैं इस बात को याद कर लूँगा, इस पॉइंट को मैं याद कर लूँगा। याद रखिए x के यहाँ पर कितने मान हैं, आज ये भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर x के कितने मान हैं मुझे बताइए, तो x के 2 मान होंगे, x के 2 मान अपने पास होंगे, एक तो प्लस रखने पर आएगा और एक अपने पास माइनस रखने पर आएगा। x के 2 मान अपने पास होंगे, एक अपने पास प्लस रखने पर आएगा और एक अपने पास माइनस रखने पर आएगा। ये x के मान है क्या, मुझे एक बात बताओ, ये जो है वो x का मान क्या है, मतलब ये x का मान ये है कि इस मान को अगर मैं यहां पर पुट करूं, x की जगह अगर ये पुट कर दूं और पूरा सोल्व करूंगा तो बराबर में अपने पास 0 आएगा।
यहाँ पर ये जो x के दो मान आए हैं, इसका x का मान ये वाला यहां से उठाकर प्लस वाला उठाकर रखो या माइनस वाला, कोई सा भी एक रख दो तो बराबर में 0 आएगा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ये इसके रूट हैं या इसके जीरोज हैं। ये जो अपने पास यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना, अपने पास जो है वो अपने पास इसको जो x के मान होते हैं उसको उसके रूट हम लोग बोलते हैं, मूल या जीरोज बोलते हैं। या तो अपने पास मूल है या अपने पास शून्यक है। ये x का ये मान रखने पर अपने पास यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसके जीरोस या इसके रूट होते हैं। कहीं वो 0 या शून्यक काम में लेगा और कहीं मूल काम में लेगा, रूट काम में लेगा। दोनों बात एक ही है, याद रखिए। दोनों चीजें जो हैं वो एक ही हैं, मूल भी बोल सकता है या शून्यंक भी या शून्यक भी बोल सकता है, याद रखिए। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास यहां से इसके जो दो मूल होते हैं, एक तो प्लस रखने पर और एक माइनस रखने पर, तो उन दो मूल को जो हम लोग नाम देते हैं, एक को आप लोग अल्फा नाम दे देते हैं और एक को हम लोग बीटा नाम दे देते हैं समझने के लिए। अल्फा का मान होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास कितना होगा 2a। और दूसरा जो अपने पास है बीटा, तो बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लीजिए, ये अपने पास बन गया है 2a। इसके दो मूल अपने पास हैं, एक बार प्लस रखने पर x के दो, ये x का ही मान है। अल्फा सर क्या आ गया, अल्फा x का ही मान अपने पास, उसको मैंने अल्फा बोलना शुरू कर दिया, एक बार मैंने बीटा बोलना शुरू कर दिया। बाकी है x बराबर ही ये है और x बराबर ये, दो मान है, एक x का मान ये है, एक x का मान एक ये है। पहले को मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को अल्फा बोलना शुरू कर दिया और यहां पर हम लोगों ने बीटा बोलना शुरू कर दिया। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि मुझे एक बात बताओ, 4 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 16 होगा। -4 का स्क्वायर कितना होगा? तो -4 का स्क्वायर आप कहोगे 16 होगा। तो 16 का अगर मैं रूट करूं तो मुझे बताइए क्या प्लस माइनस 4 दोनों ही वैल्यूज अपने पास आएंगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आएंगी सर। यदि अपने पास 4 का स्क्वायर भी 16 है, -4 का स्क्वायर भी 16 है, तो 16 को रूट अगर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये अपने पास आ गया है कितना? प्लस माइनस अपने पास 4 आ गया है। तो यहां से मुझे बताओ -16 का रूट कितना होगा? -16 का रूट ना तो प्लस का होगा और ना ही अपने पास माइनस का होगा। -16 का रूट सर अल्फा बराबर, हाँ लिख सकते हैं भाई, माइनस बी अपॉन 2a भी लिख सकते हैं मोहम्मद। तो आप लोग कहोगे सर या तो प्लस का भी नहीं है और ना ही माइनस का है, तो इसका रूट तो हमें नहीं पता क्या आएगा। इमेजिनरी कोई नंबर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आएगा तो कोई अजीब ही नंबर आएगा, उसको हम लोगों ने 4 आयोटा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ना तो पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, कि एक इमेजिनरी नंबर आएगा, बोलिए ठीक है क्या? क्या अपने पास एक जो नंबर अपने पास आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रियल मान आते हैं, और रूट के अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर अपने पास आते हैं। तो रूट वाला मान क्या, यहाँ पर अपने पास जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ उसमें जो हम लोग लास्ट में जो हम लोग एक रिजल्ट लेकर आए हैं, क्या इसमें रूट है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है इसमें रूट। तो याद रखना, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपको पहली कंडीशन इस प्रकार से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि अपने पास पॉजिटिव है, तो याद रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो इसके दो रूट होंगे। कितने रूट होंगे? दो रूट अपने पास होंगे। दोनों जो रूट्स हैं वो अपने पास यहाँ पर रियल होंगे और दोनों रूट डिफरेंट होंगे।
डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास रूट का जो मान है, रियल वैल्यू के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए। रूट के अंदर वाली वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव लिख दिया तो वो तो अपने पास इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो जैसे ये पॉजिटिव मान हुआ तो एक बार अपने पास प्लस का रखने पर और एक बार अपने पास माइनस का रखने पर दो मान होंगे, दो रूट अपने पास होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। यहां पर अनइक्वल कैसे होंगे? अनइक्वल ऐसे होंगे, अपने पास एक बार तो इसकी जगह आप लोग प्लस रखिए, अल्फा का मान आएगा, और एक बार आप नेगेटिव रखिए तो बीटा का मान आएगा। प्लस रखने पर अलग वैल्यू आएगी, नेगेटिव रखने पर अलग वैल्यू आएगी। तो क्या दोनों की वैल्यू अपने पास अलग अलग नहीं आएगी क्या? बताइए। दूसरा, अगर कभी भी, और क्या हो सकता है, या तो अपने पास पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव को मैथ्स में ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, या दूसरी कंडीशन ये भी तो अपने पास हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर अपने पास जीरो हो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर अपने पास जीरो हो, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो गया तो याद रखिए अपने पास दो रूट होंगे। पहले पूरी बात सुनना, क्वेश्चंस दागने से पहले पूरी चीज अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग सुनना, और दोनों इक्वल होंगे। यहां पर यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अपने पास कभी भी जीरो हम लोगों ने लिख दिया, या तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, या नेगेटिव होगा। तीन कंडीशन में लेकर चलूंगा। जैसे ही अपने पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है, तो मुझे बताइए इसका मान जीरो रखोगे तो अल्फा का मान भी माइनस बी अपॉन टू ए और बीटा का मान भी माइनस बी अपॉन टू ए। तो यहां पर याद रखिए, ध्यान रखना इस छोटे से पॉइंट को, अल्फा का मान भी वही है, बीटा का मान भी वही है, यानी ये दोनों एक्स के ही मान है। तो इसका मान अगर जीरो हो गया तो एक्स का मान क्या माइनस बी अपॉन टू ए, एक ही मान आया क्या? आप कहोगे सर दोनों बिल्कुल एक ही मान आया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बोलते हैं कि दोनों अपने पास जो रूट हैं वो अपने पास इक्वल है, दो रूट होते हैं इसके, ये बात हम लोग बोलते हैं। तो हमने क्या किया, 10th की बुक में भी ये लिखा हुआ है, दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों इक्वल अपने पास होंगे, याद रखिए। या एक भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो हो गया तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस बी अपॉन टू ए आ गया। तो माइनस बी अपॉन टू ए अगर आ गया है तो पहला मान भी माइनस बी अपॉन टू ए है, तो एक्स का एक ही तो मान हुआ। लेकिन हम लोग बोलते हैं दो मान होंगे और दोनों रियल होंगे। तो यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। वो एक तो ये भी लिखता है कि अगर मुझे बताइए दोनों रूट अगर इक्वल हैं तो तुरंत समझ जाना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं देगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो है तो क्या होगा, वो कहेगा दोनों रूट इक्वल हैं। तो बताइए, आप तुरंत समझ जाना उल्टा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर जीरो है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को यहां पर यह भी बोल सकता है कि इस इक्वेशन का एक ही रूट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी लिख सकता है कि इसका एक ही रूट है। तो जब एक ही रूट हो तो भी आप लोग तुरंत समझ जाना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ। तो दोनों तरीके से आता है। रियल में मैथ्स में ऐसे ही लिखते हैं कि दो रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। और अगर कभी भी अपने पास यहां पर बोल दे कि एक ही रूट है इक्वेशन का, तो तुरंत समझ जाना या तो कहेगा दोनों रूट इक्वल हैं या कहेगा एक ही है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, ये चीज आप लोग याद रखना। इसका अभिषेक कुमार, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो हो गया तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस बी अपॉन टू ए। क्या यही नहीं आ गया है क्या? जैसे ही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का, ये एक्स के मान ही तो हैं, ये रियल में एक्स का मान है। जैसे मैं पहले मान को तो मैंने अल्फा बोलना शुरू कर दिया और दूसरे मान को मैंने बीटा बोलना शुरू कर दिया। दो कैसे आए, एक बार प्लस रखने पर और एक बार माइनस रखने पर। अब की बार बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में जीरो रख दूं तो एक्स का मान माइनस बी अपॉन टू ए तो होगा। तीसरा, अपने पास याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन कभी जीरो हुआ, अगर ये मान अपने पास नेगेटिव को हम लोग मैथ्स में लेस देन जीरो लिखते हैं। मैथमेटिशियन जो होते हैं उनकी लैंग्वेज अपने पास हमेशा, वो कोई लैंग्वेज नहीं लिखते, कोई मतलब सारी चीजें इन साइन में ही चलती रहती है। कभी उनकी अगर बुक वगैरह या नोट्स देखोगे तो इस साइन में ही चलता रहता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं लिखते, ऋणात्मक ऐसे नहीं लिखते। लेस देन जीरो अपने पास होगा, लेस देन जीरो अगर होगा तो कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे।
लेकिन अपने पास दोनों रूट अब की बार क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि इसका मान रूट के अंदर अगर नेगेटिव अपने पास आ गया तो इमेजिनरी अपने पास होता है। ये आप लोग याद रखिए, ये आप लोग ध्यान रखना। और दोनों रूट डिफरेंट तो होंगे ही होंगे, एक अपने पास पॉजिटिव रखने पर आएगा और एक अपने पास नेगेटिव रखने पर आएगा। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से ढंग से, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इस पेज पर कोई भी बच्चा अगर लेट था तो ये मैंने प्रूव करने की कोशिश की है कि श्रीधराचार्य साहब ने इसको कैसे प्रूव किया होगा, वो चीज मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आपको प्रूफ याद नहीं होना चाहिए, ये पहले से ही बचपन से याद होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b + -b² - 4ac/2a, एक बार अल्फा एक बार बीटा। तो ये मैंने बताया कि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों मान होंगे वो रियल होंगे, नेगेटिव है तो दो मान होंगे इमेजिनरी होंगे, और अगर ये जीरो हो गया तो अपने पास दो मान होंगे और दोनों इक्वल होंगे, पहला भी -b/2a और दूसरा भी -b/2a। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग पहली बात अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वापस से देखिए। x के यहाँ पर दो मान अपने पास होते हैं। x का जो मान होता है वो होता है -b + -b² - 4ac अपॉन अपने पास 2a, अपॉन अपने पास 2a। तो यहाँ पर पहला जो मान होगा अल्फा, वो तो अपने पास होता है -b प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं b² - 4ac अपॉन 2a। और दूसरा जो बीटा अपने पास होगा, बीटा बराबर -b - b² - 4ac, b² - 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये लीजिए। और इक्वेशन इस प्रकार से है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन जो अपने पास है ये इस प्रकार से अपने पास है ax² + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये लीजिए। अब यहां से एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, बोर्ड पर ध्यान देना और कोशिश करना सीखने की। ये जो अपने पास है, यहां पर अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, याद रखिए रटना आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास -b/2a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना होता है, c/a होगा। ये चीज आपको रटनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अल्फा इन प्लस बीटा बराबर -b/2a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास c/a होगा। ये चीज आपको रटना है, याद करना है। मैं समझा तो दूंगा कहां से कैसे और क्यों आया, लेकिन दोनों चीजों को आपको रटना है, याद रखिए। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को जोड़ रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं जोड़ दूं, अल्फा का मान है -b + b² - 4ac अपॉन 2a, और यहां पर बीटा का मान भी यही है। अगर मैं जोड़ दूं -b - b² - 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये लीजिए, ये बीटा का मान है। तो दोनों जगह से क्या 2a एलसीएम आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। -b + b² - 4ac -b माइनस अपने पास b² माइनस अपने पास 4ac, ये लो, ये अपने पास कट गया है। -b तो माइनस का b 2b माइनस का 2a, 2 से 2 कट गया तो ये -b/a आ गया है। इसी प्रकार से दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, एक बार a² + b² आ जाएगा, एक बार a² अपने पास यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x + y x - y तो x² - y² बन जाएगा, और सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट यही अपने पास आना है c/a। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ सभी लोग। यदि अपने पास कभी भी, याद रखिए दोनों रूट जो हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कभी भी अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर हो कि दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रूट जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रम है, मूल जो है ना वो व्युत्क्रम है एक दूसरे के, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना c = a होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए।
दोनों रूट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर हैं तो उस कंडीशन में दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मतलब एक रूट अपने पास k है और दूसरा 1/k है। सर ये तो इस कंडीशन में c/a कैसे हो गया? एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल अगर है तो दूसरा अपने पास कैसे हो गया सर? तो एक k है दूसरा 1/k है, k से k कट जाएगा तो 1 बराबर c/a अगर आ गया है तो क्या अपने पास c बराबर a हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक एक के है, मैंने पहला इंग्लिश में लिख दिया रेसिप्रोकल, फिर हिंदी में लिख दिया व्युत्क्रम, फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो एक का मान के है, दूसरा रूट 1/k है, अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा अपने पास है। अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो तो यहाँ पर के रखना, यहाँ पर 1/k, तो के से के कट जाएगा, 1 बराबर c/a है और a इधर आ जाएगा, ये लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने पास एक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों डिफरेंट अपने पास इक्वल हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, इक्वल बट डिफरेंट इन साइन। यहां पर मैं आपके बार ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो अपने पास k है और दूसरा -k है, एक k है और दूसरा -k है। इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना एक k और दूसरा -k अगर हो तो इस कंडीशन में b बराबर अपने पास 0 होता है। क्यों होता है सर? ये क्यों का बात मैं हमेशा समझाते चलता हूं। यहां पर अपने पास ये जो है एक अल्फ के है दूसरा -k है तो दोनों कट के 0 बन जाएगा, a का 0 से इंटू होगा तो 0, तो b बराबर अपने पास कितना आ गया 0। ये अपने पास यहां पर दोनों अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। यहां पर कभी भी पहले से रूट दे दिए, जैसे अपने पास याद रखना कभी पहले से ही अगर हम लोगों को रूट दिए हुए हैं तो फिर हमें इक्वेशन लिखने का जो तरीका होता है वो अपने पास इस प्रकार से होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू अपने पास x है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 0 है। पहले से ही अगर कभी भी दो रूट देने के बाद x² माइनस मूलों का अपने पास योग इनटू अपने पास x है प्लस अपने पास मूलों का गुणनफल। बराबर अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास हो गया 0। ये लीजिए x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास ये हो गया है, तो मूलों का गुणनफल अपने पास है, ये लीजिए। जैसे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई कहे कि एक इक्वेशन है जिसके दो रूट है 3 और 4, अब बताइए वो जो अपने पास इक्वेशन क्या होगी? 3 और 4 दो रूट हैं, तो बताइए आप लोग यहां पर इक्वेशन क्या होगी? तो आप कहोगे सर इक्वेशन जो अपने पास होगी वो अपने पास होगी x² माइनस मूलों का योग, तो ये अपने पास 7x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? अपने पास 12 है और बराबर कितना है? अपने पास 0। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे लिखते हैं? क्या ऐसा क्यों होता है सर? इक्वेशन ये कहाँ से आ गई? ये इस प्रकार से आ गई, आप सभी जगह डिवाइड कर दो a से। यहाँ a से डिवाइड करोगे तो x² बचेगा, यहाँ a से डिवाइड करोगे तो b/a बचेगा और यहाँ a से डिवाइड करोगे तो c/a बचेगा और यहाँ a से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास हो गया 0। मैंने सब जगह a से डिवाइड कर दिया है, ये लीजिए यहाँ a से डिवाइड किया ये गया, यहाँ a से डिवाइड किया b/a और यहाँ a से डिवाइड किया तो c/a। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग यहाँ पर मुझे बताओ b/a की जगह क्या लिख सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ b/a की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर b/a की जगह मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस है इधर तो माइनस से दोनों तरफ गुना करोगे तो b/a की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं।
सी अपॉन ए की जगह अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिख सकते हो, तो सी अपॉन ए की जगह आप लोग कहोगे सर मैं ये लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही इक्वेशन तो मैं आपको लिखवा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो मैं आपको रटवा रहा हूं। जो आप लोगों को रटना चाहिए, बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने एक बार आप लोगों को इन चीज़ों को वापस से कंप्लीट आप लोगों को समझा दिया है, लेकिन इनको याद भी रखना। जैसे ये आपका रटा हुआ होना चाहिए, ये आपका दोनों पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उनका एक-एक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन कहीं न कहीं इनका एक-एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि क्या पता अचानक से आपके सामने फिर से कोई क्वेश्चन आ जाए, और कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाया हुआ होगा तो आप लोग कर पाओगे, नहीं पढ़ाया हुआ होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग इनको, जैसे ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा याद होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा याद होना चाहिए, हर पॉइंट आपका रटा हुआ यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए, जैसा विनाश ने कहा कि इस पॉइंट पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम लोग एक काम करते हैं, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की ही शुरुआत हम लोग कर देते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से अपने पास आएंगे, उसी की चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से अपने पास आते हैं, किस प्रकार से आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की, पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो सभी लोग। कितने द्विघात समीकरणों के मूलों का योग उनके मूलों के गुणनफल के बराबर होता है? मूलों का जो योग है उनके मूलों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। मूलों का योग बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। खुद पढ़ते चलिए, करते चलिए, अपने आप आपको करना पड़ेगा। बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास सी अपॉन ए होगा, और ये दोनों बराबर हैं। माइनस बी अपॉन ए बराबर है सी अपॉन ए के, तो ए से ए कट के सी इधर चला जाएगा, सी प्लस बी बराबर 0। ऐसी कितनी इक्वेशंस होती हैं जिसमें b और c का मान 0 अपने पास दोनों का सम हो? तो ऐसे तो कितनी भी इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो। a की तो वो बात ही नहीं कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये लो ये रही। a पे तो कुछ भी हो सकता है, प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सिर्फ इतना ही अपने पास है। ए एक्स स्क्वायर 7x माइनस 7 बराबर अपने पास 0। तो मुझे बताइए, ऐसे तो आप लोग ए का मान 2 3 4 5 चेंज करके कितना भी अपने पास हो जाए, तो क्या अपने पास यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन हो सकते हैं क्या? और खूब सारे आंसर अगर हो सकते हैं तो जितनी मर्जी आप लोग बनाइए। तो बताओ, एक ही इक्वेशन होगी, ये दो इक्वेशन होंगी, कोई नहीं होगी, या अपने पास बहुत सारी इक्वेशंस होंगी? तो आप लोग कहोगे सर बहुत सारी इक्वेशंस अपने पास होंगी, क्योंकि इसने दो चीजें कही। मूलों का योग अपने पास ये रहा, मूलों का गुणनफल ये रहा, और वो दोनों बराबर हैं। वहां से एक कंडीशन निकल के आई कि b प्लस सी इक्वस टू 0, यानी कि b और c को जोड़ने पर अपने पास 0 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 8 8 रख दो। ऐसे कितनी भी इक्वेशंस आप लोग बना सकते हो, और कितनी भी इक्वेशंस अगर आप लोग बना सकते हो, तो मुझे बताइए कि अपने पास इनफाइनाइटली या मेनी ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो अपने पास ठीक है क्या? एक बात और आप लोग इसमें जरूर याद रखना है, इसका एक जो अलजेब्रा का अपने पास फॉर्मूला है वो काफी बार हमारे काम आता है। ये जब भी सम ऑफ अपने पास a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab। क्योंकि कभी कभार वो सम ऑफ रूट दे देगा और डिफरेंस ऑफ रूट दे देगा। तो बराबर में अपने पास 4 अल्फा बीटा ये अपने पास आ जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, या आप लोग ध्यान रखना, साथ ही एक फॉर्मूला। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सब लोग।
अपने आप चीजें अब आप लोगों को करनी पड़ेंगी, बोर्ड से देखकर समझना है और फिर आप लोगों को करना है। If alpha and beta are the root of a quadratic equation x square plus alpha x plus beta, where beta not equals to 0, then what is the value of alpha minus beta? ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ये देखिए इक्वेशंस भी ऐसी ही लिखी हुई है। अब आपको ये तो पता होना ही चाहिए भाई, इसमें अभी भी मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये चीज अब आप लोगों को याद होनी चाहिए, और ये याद नहीं कर पाओगे तब तो फिर मैं इसके इक्वेशंस कैसे ही समझा पाऊंगा आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू अपने पास 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या ए का मान यहाँ पर 1 है, जो इसके इंटू में होता है ना उसको ए बोलते हैं, यहाँ पर ए का मान 1 है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ कि बी का मान कितना है तो अल्फा, ये तो देखना आ रहा है ना आपको। हो सकता है पता नहीं किस बच्चे को कितने डीप लेवल पर प्रॉब्लम हो, तो हर बात मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसके मल्टीप्लाई में ए बोलते हैं, ये बी का मान है और ये अपने पास सी है। अल्फा प्लस बीटा, दो रूट इसके हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान तो अल्फा है और ए का मान यहाँ पर 1 है, ये लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास बीटा अपॉन 1, ये अपने पास होगा, ये लीजिए। यहां से दो इक्वेशन बन गई, अल्फा प्लस बीटा बन गया और अल्फा इंटू बीटा अपने पास बन गया। तो बताइए यहां से सोल्व करने पर क्या अपने पास बीटा से बीटा तो अपने पास कट गया है, और क्या अल्फा का मान 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये अल्फा का मान क्या पहली इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो क्या बीटा भी अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो अल्फा का मान पुट कर दो, ये 1 है प्लस बीटा और अल्फा की जगह -1 रखोगे तो बीटा का मान -2 अपने पास आ गया है। तो अल्फा का मान आप लोग 1 रखिए और बीटा का मान आप लोग -2 रखिए, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का हो गया है। तो आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर आंसर जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 3 आ गया है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दोबारा समझा देता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए माइनस अल्फा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर बीटा, बीटा से बीटा कट के अल्फा का मान 1 है, यहां पर पुट कर दो तो बीटा का मान -2, अल्फा का मान 1, बीटा का मान -2, पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आ गया। कौन सी चीज समझ बताइए भाई कि ये चीज सर कम समझ में आई है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। तिरुभुवन पांडे, एक तो आप लेट थे आज की क्लास में, लेट आओगे तो आज ही नहीं आगे भी बहुत कम समझ में आएगा भाई। टाइम से तो आना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में 7 बजे का मतलब 7 बजे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस 30 के एक्स माइनस 161 एक्स माइनस 64 बराबर 0 के मूलों का योग अगर शून्य है तो उनके मूलों का अंतर आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि एक्स स्क्वायर
माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो के स्क्वायर माइनस 30k प्लस 161x है, ये x लीजिए, माइनस 64 इक्वल्स टू 0, ये लो। अब आप लोग ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने x तीनों जगह से कॉमन लेकर ये लिख लिया है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बात पता है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस बीटा, दो रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो वो तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये चीज़ मुझे थ्योरी से पहले से ही पता है, ये लीजिए। तो यहाँ से मुझे बताइए मूलों का जो अपने पास योग है वो शून्य दिया हुआ है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान वैसे तो माइनस बी अपॉन ए, के स्क्वायर माइनस 30k प्लस अपने पास 161 माइनस बी अपॉन ए का मान 1 होगा, लेकिन ये है यहाँ पर के का मान, लेकिन इसने खुद ने बोल दिया कि मूलों का जो योग है वो शून्य है, तो इसके बराबर में क्या अपने पास 0 हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, बी का मान ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर ये कैसे लिख दिया? एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? वैसे मूलों का योग ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि के की फॉर्म में है तो इसने खुद ने भी लिख दिया कि मूलों का जो योग है वो अपने पास शून्य है, मूलों का योग अपने पास यहाँ पर 0 है, तो बराबर में मैंने 0 लिख दिया। और दूसरा मैंने लिख दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान अपने पास ये रहा, ए का मान 1 है, सी का मान क्या माइनस 64 है क्या, ये लीजिए अपने पास ये आ गया। और हम लोगों से मूलों का योग अपने पास ये रहा, मूलों का गुणनफल अपने पास ये रहा। क्या मैंने ये दोनों अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 64, क्या ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज में वापस से, हो सकता है पता नहीं कहां प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, तो मैं बार बार बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट पकड़ रहा हूं और वो चीज आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आई है। अल्फा प्लस बीटा ये रहा, अल्फा इंटू बीटा ये रहा, और पूछा क्या है, मूलों का अंतर आप लोग बताइए। अल्फा माइनस बीटा का मान हम लोगों से पूछा है कि बताओ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। और ये तीनों देने के बाद कोई भी सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, ये तीनों में से कोई दो देकर तीसरा पूछे तो पहले पेज पर जो मैंने लिखवाया था ये फॉर्मूला सबसे ठीक रहता है, लगा दिया करो। अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर 4 अल्फा बीटा बन जाएगा। कैसे बच गया सर? होल स्क्वायर खोल लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कैसे बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास यहाँ से कितना है मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर 0 है। अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, तो आप कहोगे सर पूछा है इसमें तो क्या मान होगा, और इसका मान कितना है 4, और माइनस का 64 अपने पास है, ये लीजिए। 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस से माइनस कट गया तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया बराबर 4 इंटू 64 अगर है तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या 2 गुना 16, 2 गुना 8, क्या अपने पास आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो 16, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो मैंने और स्लो और एक एक चीज पढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, क्या अब तो बताओ आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो क्या? यहां पर कुछ बच्चों को लगता है सर के का मान पूछे तो के का मान अपने पास बराबर 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सोल्व करेंगे फिर आएगा, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है तो हम लोग क्यों निकालेंगे? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए और उसको करने की कोशिश करो। इसको पढ़ो और करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। वह क्या प्रतिबंध है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 के दो मूल अपने पास ये हैं। ध्यान रखना, जब भी रेशियो में मान अगर कभी हम लोगों को दे दे
कभी भी रेशियो में मान अगर हम लोगों को दे दे C/1 तो उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए मैं खुद ही, जहां पर आप कंफ्यूज रहते हो या निकालना चाहते हो, मैं बता चुका हूं, मैं बोल चुका हूं कि इसमें K का मान यहाँ पर नीड नहीं है। निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन K के मान की यहाँ पर नीड है ही नहीं, जरूरत आपको है ही नहीं। ये आप लोग ध्यान रखिए कि K की नीड यहाँ पर नहीं है, याद रखो आप लोग। अगला मान देखिए, जब भी रेशियो हमारे पास दे दे, जैसे ये चीजें अगर किसी बच्चे को नहीं पता, जैसे 2:3 दिया हुआ है, तो रियल वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 के मान लो और इसका 3 के मान लो। तो दोनों जो रूट हैं अल्फा और बीटा, उनका अब की बार रेशियो दे दिया है, इसने कितना दे दिया, C/1। तो आप लोग एक काम कीजिए, पहले को C/K मान लो और दूसरे को आप लोग K मान लीजिए। ये लीजिए रियल वैल्यू के लिए एक आप लोग यहाँ पर साथ हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, बोलो ठीक है क्या। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास सम ऑफ रूट जो अपने पास है, सम ऑफ रूट यहाँ पर क्या होगा, CK प्लस अपने पास K बराबर, मुझे सभी लोग बताइए, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट तो होगा -B/A। सम ऑफ रूट तो अपने पास ये होगा, और यहां से साथ ही मुझे ये भी बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तो C/K² बराबर क्या होगा, तो C/K² बराबर C/A होगा। पहला प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट दोनों अल्फा प्लस बीटा, तो CK और K, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट इनटू करोगे तो CK² बराबर C/A। ये दोनों इक्वेशंस मैंने कैसे लिख दी, हाँ और ना बताइए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया हो क्या, बताओ भाई। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हो, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको समझा देता हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, जब भी रेशियो में देते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है रेशियो में रूट दिए हुए हैं, तो सीधा सीधा तरीका लगाकर चलना कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, K का मान निकालेंगे और वो दूसरे में पुट कर देंगे। यहां पर K का मान पहली इक्वेशन से निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या मुझे बताओ, पहले से अगर K कॉमन ले लेते हो तो C+1 इंटू K बराबर -B/A है, और यहां से K का मान कितना होगा, -B/A इंटू C+1। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। पहली इक्वेशन से K का मान निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। याद रखिए C इंटू अपने पास K², K का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा -B², नीचे हो जाएगा अपने पास A² इंटू C+1 का स्क्वायर। मैं दूसरी इक्वेशन में C तो है ही, K² का मान वो रख रहा हूं, बराबर अपने पास C/A है। ये लीजिए, जो कटे वो काट दो, बाकी सोल्व कर लो। C से C कट रहा है, A से एक A तो कट रहा है, तो मुझे बताओ यहां से क्या बचा, B² बराबर A इंटू C+1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला दिया हुआ है, C+1 का होल स्क्वायर इसने नहीं खोला, तो B² बराबर A इंटू C+1 का होल स्क्वायर, A इंटू C+1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, A ऑप्शन आ जाएगा। मैं तो एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, हर चीज को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ताकि भाई जितना भी मैथ्स आपका अगर वीक हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो भी आप लोग क्वेश्चंस खुद कर पाओ। इस टाइप से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रत्येक चीज आप लोग समझ पाओ। पहले क्वेश्चन में एक बच्चे ने जैसे प्रॉब्लम पूछी थी कि सर हमें क्या पता कि अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है, क्या हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग वही चीज काम में ले रहे हैं। अब तो क्या आपके दिमाग में पहले से ही आना शुरू हो गया है क्या कि मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लूं। कभी कभार एक बच्चे का जैसे शुरुआत में क्वेश्चन था, वहां तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे लगा कि बाद में खुद ही समझ जाएगा, नाम में उसका नहीं पढ़ पाया था। लेकिन मुझे बताओ, अल्फा उसका पहला ही क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है। क्या अब तो ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग यही काम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही यही चीज है। जो चीज पता होगी वही तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए। देखिए ये ऊपर वाला क्योंकि थोड़ा सा छोटी फॉर्म बन गई है, x² -7x + 11, और यहां पर अब ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, x² -13x + 42। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के तो कुछ होगा नहीं। ये अपने पास है, बताइए x के कितने मान संभव हैं, ये हम लोगों से पूछा है। चलो बताओ। आंसर बताइए मुझे सभी लोग मिलकर कि इसका आंसर क्या होगा।
दशरथ सक्सेना टफ नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा भाई, चीजें सोचनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, बराबर में 1 कब आएगा, बराबर में x के कितने मान संभव हैं, बराबर में अपने पास 1 तब आएगा जब अपने पास या तो इसका मान 1 हो, ऊपर पावर में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, इसका मान अगर अपने पास 1 हो तो एक तो यहां से अपने पास याद रखिए, अगर बराबर में 1 हो तो याद रखिए कि अपने पास 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही अपने पास आना है, तो या तो इसका मान 1 हो सकता है या अपने पास इसका मान -1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 का मान अपने पास -1 भी हो सकता है। लेकिन -1 वाले में आपको चेक करना पड़ेगा साथ साथ ऊपर वाली इक्वेशन भी कि ये अपने पास यहां पर इसका मतलब इवन होना चाहिए। अगर उसका मान इवन हुआ तो अपने पास पॉजिटिव 1 ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो x का मान यहां से जो भी आए उसमें यहां भी पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इवन है क्या, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो अपने पास पॉजिटिव होता है, -1 की पावर मान लो ओड अगर आ जाए यहां पर तो वो अपने पास -1 होगा। हमें तो प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 तब आ सकता है जब या तो इसका मान 1 हो, फिर पावर चेक करने की जरूरत नहीं हो, या इसका मान -1 हो, उस कंडीशन में हमें पावर चेक करने की जरूरत पड़ेगी, या अपने पास 1 तब आएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो भी अपने पास 1 ही होता है। तो ये 3 कंडीशंस अपने पास बनेंगी। लास्ट में और फर्स्ट में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x के मान निकाल लीजिए, जबकि यहां पर अपने पास यहां पर जब भी x का मान आए उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि अपने पास पावर इवन आ रही है या ओड आ रही है। ओड आ रही है तो वो कंडीशन हम लोग काट देंगे, और अगर इवन आ रही है तो वो कंडीशन हम लोग ले लेंगे, याद रखिए। तो यहां पर अपने पास a की पावर अगर अपने पास b हो तो अपने पास बराबर में अगर 1 है तो 3 कंडीशंस अपने पास बनती हैं, a का मान 1 हो या a का मान -1 हो या b का मान 0 हो, तभी अपने पास बराबर में 1 आएगा। लेकिन ये तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, पावर 0 कुछ भी हो अपने पास 1 ही आना है। इसमें चेक करना पड़ेगा कि a का मान -1 अगर होगा तो उस कंडीशन में b का मान इवन होगा तो अपने पास पॉजिटिव आएगा, और b का मान अगर माइनस होगा तो अपने पास नेगेटिव आएगा, याद रखना। किसी की पावर 0 हो तो 1 की होगी हमेशा, तो अपने पास या तो मैंने यहाँ पर a की पावर b बराबर 1 मैंने ले लिया, फिर समझाता हूँ एक बार, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। a की पावर b बराबर 1 है तो a का मान या तो 1 हो फिर पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, या b का मान 0 हो फिर a को चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो पावर 0 होते ही 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर a का मान -1 हो तो आगे +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, तो -1 लेने पर +1 तब आएगा जब b का मान इवन हो, ये चेक करना पड़ेगा, ये कंडीशन अपने पास होंगी। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस अपने पास 10 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर आपको याद होगा कि ऐड करने पर 5 आए और गुना करने पर 10 आए, तो दो फैक्टर क्या 5 और 2 ही होंगे क्या? आपको बिल्कुल सर 5 और 2 होंगे। ये कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो x के दो मान होंगे, एक 4 और एक 3। लेकिन ये आंसर अभी नहीं आया, ध्यान रखना, आंसर नहीं आया है, ये चीज आप लोग याद रखिए। ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 13x, इसमें भी आपको पुट करना पड़ेगा। x का मान 4 रख के देखो इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 13 गुना 4 52, प्लस अपने पास 42, तो 42 और 16 58 में से माइनस करोगे तो 6, बिल्कुल इवन नंबर आ रहा है। तो -1 अगर यहाँ पर हो और इवन नंबर आ जाएगा तो अपने पास पॉजिटिव ही बनेगा, तो ये तो ठीक है। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, माइनस अपने पास 13 गुना 3 39, प्लस 42, 42 और 9 51 में से माइनस करोगे तो ये अपने पास 12 बच गया। बिल्कुल इसमें भी अपने पास इवन आ रहा है, तो दोनों मान ये भी संभव होंगे। एक्स के मान हम लोगों से पूछा गया है। अगला जो अपने पास है दो संख्याएं क्या 7 और 6 ही होंगी क्या? आपको बिल्कुल सर फैक्टर करना है, तो एक्स के बताओ कितने मान संभव हैं? तो आप बोलोगे एक्स के टोटल जो मान संभव हैं वो 6 वैल्यू संभव हैं। ये लीजिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है भाई जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो हम लोग शुरुआत में इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और बिना दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसको छोड़कर जिसमें ज्यादा नहीं लगाना पड़े उनको करते हैं शुरुआत में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो।
उसमें थोड़ा-सा ये ऐसे क्वेश्चंस जैसे कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा-सा ऐसा कभी-कभार दे देते हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा चाहिए होता है, तो उसको आप लोग अभी छोड़िए और नेक्स्ट को करो। जो रटे-रटाए से क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे समझ में आएँगे आपको। परंपरा से उसमें थोड़ा हट गए थे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को एक तो ठीक करना, यहाँ पर 15x आप लोग करना सभी लोग। चलो करो इसको, ये समझ में आएगा आपको, देखना बहुत बढ़िया। क्यूबिक इक्वेशन का भी बता देंगे भाई थ्योरी। तो देखिए, यदि बहुपद 25x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 शून्यक अल्फा और बीटा अगर अपने पास हैं, तो वह क्या होगा जिसके दो शून्यक ये हों, अपने पास 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। वह इक्वेशन अपने पास क्या होगी? तो याद रखिए, कोई भी इक्वेशन लिखने का जो तरीका अपने पास होता है, ध्यान से समझिए, कोई भी अगर दो रूट दिए हुए हैं, एक इनवर्स में जब भी हो ना, इनवर्स में जब भी हो 1/2 अल्फा होगा और 1 अपने पास 2 बीटा होगा, ये लीजिए। तो यहाँ पर याद रखिए कि जब भी अपने पास ये हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, देखना इस चीज को देखना एक बार, प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 अल्फा इंटू अपने पास 2 बीटा, ये लीजिए। तो मैं 4 अल्फा बीटा कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख लो। 2 अल्फा इंटू आप लोग 2 बीटा लिख लीजिए, ये लो, बराबर में अपने पास 0। ये अपने पास इक्वेशन होगी। हाँ और ना बताइए, क्या मैं आपको बता चुका हूं कि दो रूट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है, आर एस हो सकता है, टीपी हो सकता है, जो मान करे वो अपने पास हो सकता है। इक्वेशन अपने पास ये होगी और ये अपने पास इक्वेशन पहले दी हुई है। इसके जो रूट अपने पास हैं, शून्य का अपने पास मतलब शून्य आ जाएगा अल्फा और बीटा पुट करने पर। तो मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या यहां से 15/25 होगा? बोलो ठीक है क्या? 15/25 होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान 2/25 होगा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये बताओ कहीं भी क्योंकि ये क्वेश्चन अब आसान है, ये रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ क्लियर होगा। और जिसमें थोड़ा सा चाहिए होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है बच्चे को। यहाँ पर पूरा ये मैंने पहले याद करवा रखा है, ये मैंने पहले बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा मैं सोल्व कर लूँ तो बताइए एलसीएम क्या आ गया? 2 अल्फा बीटा और ऊपर क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या हो गया अपने पास? 1/4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये मान पुट करना शुरू कर दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या मैं रख सकता हूं क्या 3/5? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 3/5 होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 इंटू 2/25 होगा इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का मान 2/25 होगा, ये लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 3/5 गुना 25 अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा, प्लस अपने पास यहाँ पर 25/8 होगा बराबर 0। 5 से कट रहा है अपने पास कितनी बार? 5 बार। तो क्या मैं यहाँ पर 8 से गुना कर दूं क्या? ये एलसीएम ले लो 8। तो ये कितना होगा अपने पास? 8x स्क्वायर। ये अगर आप लोग 8 से गुना करते हो तो कितना होगा? 30x। और ये 8 से गुना करते हो तो कितना होगा? 25। तो क्या इक्वेशन सिर्फ पूछी है तो 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, क्या बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर है, बताओ ठीक है क्या?
नितेश, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th के बाद पहली बार पढ़ रहे हो भाई, नहीं तो यहाँ पर चीजें तो आसान है। देखिए, दूसरी बार इसको देखोगे तो ये चीजें आपको लगेगा यार पहली बार में तो मैं बिना मतलब ही परेशान हो रहा था, ये तो सब कुछ आसान है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पहली बार में तो नए-नए क्वेश्चंस बनते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कम समझ में आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को एक बार वापस देखोगे, तो आपको लगेगा ये चीज़ें तो बहुत आसान थी, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं रही। तो चलिए दूसरा जो अगला जो क्वेश्चन है, उसको आप लोग सोचिए और करने की कोशिश करो सभी लोग। खुद से करने की कोशिश करो। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ। इसके दो अपने पास एक रूट, दो इक्वेशन है, दोनों में से एक रूट कॉमन अगर है तो अल्फा का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके दो रूट मान लो अपने पास P और Q हैं, और इसके दो रूट मान लो P और R हैं। बताओ ठीक है क्या? दोनों में एक रूट कॉमन है। एक रूट कॉमन है तो इसका जो शून्य क्या मान लिया P और Q, और इसका मान लिया P और R। सर अब की बार अल्फा और बीटा क्यों नहीं माना? मान लो भाई, जो मर्जी है वो मानिए, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लीजिए, यहाँ पर अल्फा और गामा मान लीजिए, ये लीजिए, इससे सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आना है। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या बात समझ पाए हो क्या कि ये जो अपने पास है दो रूट मैंने पी क्यू और पी आर, एक रूट दोनों में कॉमन है। सार गुणनखंड का मतलब एक कॉमन फैक्टर का मतलब पी और पी आर, एक कोई सा भी आप जो मर्जी है वो कॉमन ले सकते हो। तो यहां से मुझे बताइए इस पहले वाले में पी प्लस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो आप कहोगे सर 5 लिखोगे, और P इंटू क्यू बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर कितना लिखोगे? तो आप कहोगे सर अल्फा लिखोगे। ये लीजिए। दूसरा मुझे बताइए यहाँ से P प्लस आर क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर 7 लिखूंगा, और मैं कहूंगा P इंटू आर बराबर क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर 2 अल्फा लिखूंगा। बताओ इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब ये जो चीज है ना, अब अचानक लगेगा आपको कि अरे यार ये कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये कैसे क्या होगा? एक दूसरा बच्चा सोचेगा कि अच्छा सर ने समझा दिया, कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन मुझे आज के बाद ऐसे अप्रोच करने हैं। अब दोनों में डिफरेंस है। एक तो खुद ही परेशान हो जाएगा यार क्या, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे बढ़ूंगा तो सेम ही क्वेश्चन बार बार थोड़े ना दूंगा। क्वेश्चंस थोड़ा 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 तो हर टाइप का क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा, चेंज होगा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा। तो एक तो ऐसे बिल्कुल परेशान सा कि अरे मेरे से कैसे होगा, कैसे, अरे कॉमन फैक्टर आ गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। दूसरा सोचता है कि हाँ आज के बाद कॉमन फैक्टर आ जाएगा तब वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बचेगा, मुझे ऐसे अप्रोच करना है। आज मुझे ये बात समझ में आ गई, तो सीखने वाली अप्रोच रखो आप। तो यहां से मुझे बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर पी की जगह मैंने अल्फा लेकर अल्फा से अल्फा लेकर काट दिया। तो दोनों चीजें अगर बराबर हो ना भाई तब काटते हैं। 2x बराबर अपने पास 4y, ऐसे अगर बराबर लिखा हुआ है तो 2 से आप लोग दो बार काट सकते हो। मान लो a की इनकम 2x है और b की इनकम 4y है, तो फिर आप यहां पर काट नहीं सकते कि उधर से काट दिया इधर से काट दिया, कि बराबर चीजें देखी नहीं कि काट दिया, इधर भी हाथ बराबर इधर भी हाथ, हाथ से हाथ काट दिया। ऐसे नहीं करते हम लोग। वो अगर कहीं बीच में इक्वल्स का साइन है तो काटते हैं, इक्वल्स का साइन नहीं है तो फिर हम लोग क्यों काटेंगे बताइए? पैर से पैर काट दिया। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। एक एक मतलब बहुत स्लो, एक एक बात की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए भाई बच्चे को। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बार बार हर चीज पूछता हुआ। ऑफलाइन में भी मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि बताओ समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? हाँ ना बोलो, एनर्जी बनाकर रखो, क्लास में एनर्जी बनाकर रखो। तो ऐसे आप घर पर, जरूरी नहीं आप कमेंट लिखो लेकिन घर पर जरूर बोलिए। मुझे बताओ P इंटू आर और अल्फा की जगह मुझे सभी लोग बताइए यहां से क्या P इंटू क्यू लिख सकते हो क्या?
आप कहोगे बिल्कुल सर, P इंटू आर और अल्फा की जगह यहां से क्या लिख दिया, P इंटू क्यू लिख दिया। अब ये बराबर का साइन है इसलिए P से P काटोगे तो R का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2Q आ गया, तो यहां पर R का मान 2Q रख दोगे तो इक्वेशन अपने पास P और Q में बन जाएगी, R की जगह यही तो चाहिए था, P और R की जगह 2Q बराबर 7 है। और एक इक्वेशन P और Q में ये रही, P और Q बराबर कितना अपने पास 5 है, तो आप लोग माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से Q का मान आ जाएगा 2। Q का मान कहीं भी जहां मर्जी है वहां पुट करो तो P का मान कितना आ जाएगा 3। हमें तो P और Q का मान नहीं पूछा, अल्फा का मान पूछा है, तो P का मान 3 है, इसका मान 2 है, तो अल्फा का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ गया है। तो आज के बाद आप लोग यहाँ पर जब कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा है कि दोनों अपने पास यहाँ पर एक रूट अपने पास कॉमन है, तो एक रूट कॉमन है तो इस प्रकार से हम लोग अप्रोच करते हैं। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? तो देखिए एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर अब मैं समझा उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या थी, मैं समझ गया। एक चीज और आप लोग अब समझाओ मैं सही तरीके से, पिछली बार मैंने गलत समझ लिया था। ये देखिए ये अपने पास अल्फा है, तो एक चीज याद रखिए, ये अल्फा और बीटा जो है ना वो एक्स के मान है। अल्फा और बीटा जो है वो एक्स का मान है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो मान अल्फा ही होगा, वो तो एक बार क्योंकि अल्फा बीटा नॉर्मली आता नहीं है। यहाँ पर उसने किया क्या, वो मैं गलत समझ गया कि इससे पी से पी नहीं काटा। उसने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास 5 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास अल्फा है, अल्फा से अल्फा काट के बीटा का मान 1 वो ले आया। तो ये अल्फा तो सी का मान है। इस कंडीशन में अगर अल्फा और बीटा आपके पास है, यहाँ अल्फा दे दिया कहीं बीटा दे दिया, तो फिर इक्वेशन को अल्फा और बीटा छोड़कर आपको पी क्यू आर एस टी यू ऐसे आपको मानना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर पहले से अल्फा दे दिया तो ये रूट यहाँ पर थोड़ी ना आता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा दिया हुआ है तो उसका रूट फिर अल्फा और बीटा नहीं मान सकते। वो तो एक बार बस वैसे ही दिखाने के लिए आपको बताया कि हमेशा अल्फा ही नहीं मानना है, बीटा ही नहीं मानना है, कुछ भी मानो आप लोग, वो तो रूट है अलग से, जो इसमें नहीं आया उसको मानना आपको। जैसे कहीं पर दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस अपने पास आर, तो आप लोग इसके रूट कोई भी मान लो, पी क्यू दे दिए तो ए और बी मान लो, ए प्लस बी दो रूट है ए और बी, ये मान लो, आर एस मान लो, टी क्यू कुछ भी मान लो जो यहाँ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ एक्स वाई ए बी आ जाता है तो हमने वहां से अल्फा और बीटा उठा लिया। अल्फा और बीटा वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या आप लोग सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे ही क्या था, बहुत ठीक है। मुझे बताइए दो रूट अगर अपने पास हैं, अभी भी मैंने आपको समझाया था, अल्फा और बीटा का मान कभी भी रेशियो में अगर दे दे 3:2, तो एक को आप लोग 3 के मान लीजिए और दूसरे को आप लोग 2 के मान लीजिए। तो मुझे बताओ यहां से 3 के और 2 के, तो सम ऑफ रूट 5 के बराबर क्या m/12 होगा क्या? और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6k² बराबर क्या 5/12 होगा क्या? एक बच्चा कहेगा सर यहाँ माइनस होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, माइनस होगा। सम ऑफ रूट भी हमने रेशियो वाले क्वेश्चन में निकाल लिया और हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया, गुना करके माइनस c/a माइनस b/a। यहाँ से k का मान निकालना है और दूसरे में पुट करना है -m/60, ये यहाँ पुट कर दो k का मान, स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर अपॉन अपने पास 60 इंटू 60 बराबर, ये के स्क्वायर की जगह लिख दिया है, बराबर 5/12 तो दिया भाई है। तो 12 से बताओ कितनी बार कट गया, 5 बार, और 6 से बताओ कितनी बार कट गया, 10 बार। तो m स्क्वायर का मान 5 का गुना करोगे तो क्या 25 गुना 10 हो गया है क्या? तो m की वैल्यू बताओ कितनी आ गई है, तो आप कहोगे सर 5√10 आ गई है। यही तो ये पूछना चाह रहा है कि m का मान बताइए क्या होगा, तो 5√10। ये क्वेश्चन तो बताओ अब क्या प्रत्येक बच्चे ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ भाई।
अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, वो तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी दे सकता है कि 3:2 है जैसे, और ये भी दे सकता है एक मूल दूसरे से 2 गुना अपने पास है, दोनों बात एक ही है। एक मूल दूसरे से 2 गुना अगर है तो भी तो रेशियो 1:2 ही अपने पास हुआ। एक है और एक अपने पास 2 है। चलिए रेशियो अपने पास या तो अनुपात दे देगा या दोगुना है तो 1:2 ये लो। अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब की बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर हमने और आगे बढ़ा दिया है। अब की बार ए का मान पूछ लिया है ताकि बच्चा उसको सोल्व करे खुद से। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक को तो हम लोग 2k मान लेंगे और एक को हम लोग k मान लेंगे। रेशियो वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि अप्रोच क्या लगा रहे हैं। तो ये 2k और 3k ऐड करोगे तो 3k बराबर -b। तो -b की जगह मैं 1 - 3a लिख देता हूं उल्टा करके, -b अपॉन a ये रहा a² -5a प्लस अपने पास 3। ठीक है, मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा दोनों को इंटू करोगे तो 2k² बराबर क्या होगा? तो 2k² बराबर ये अपने पास 2 अपॉन ये लो a² -5a प्लस अपने पास 3। अब यहां से हम लोग k का मान निकालकर यहां पुट कर देंगे, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से k का मान बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर k का मान 1 - 3a अपॉन 3 इंटू a² -5a प्लस अपने पास 3 बन जाएगा। ये लो, तो k रखना है, k का स्क्वायर रखना है। तो आप कहोगे सर k का स्क्वायर रखना है, 2 से 2 तो कट गया, k² बराबर 1 - 3 का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस अपने पास 9a² माइनस अपने पास 6a, a² प्लस b² माइनस 2ab स्क्वायर की फॉर्म में रख रहा हूं। 3 का स्क्वायर 9 है और इसका स्क्वायर a² -5a प्लस 3 का स्क्वायर है बराबर 1 अपॉन अपने पास कितना आ गया? a² -5a प्लस अपने पास 3 है। क्या एक पावर इससे बताइए क्या कट जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक पावर तो इससे कट जाएगी। तो 1 प्लस 9a² माइनस 6a बराबर ये कितना होगा? 9a² -45a प्लस अपने पास 27। तो 9a² से 9a² कट गया, 45 उधर जाके माइनस होगा तो 39a बराबर माइनस का 26 अगर अपने पास है तो a का मान मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर माइनस ही होगा क्या? 45 इधर आके ऐड करोगे तो 39a होगा और ये उधर जाके माइनस करोगे तो 26। तो a का मान 13 से कट रहा है 2 बार और 13 से कट रहा है 3 बार। ये लोग कॉन्सेप्ट लगाते चलो, डरो नहीं कहीं पर भी, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट लगाते चलिए। और कॉन्सेप्ट लगाते चलोगे तो बताओ क्वेश्चन क्या खुद से आप लोगों के पास सोल्व नहीं होगा क्या? बताओ एक बार सब लोग मिलकर। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको लगाते हुए ही बढ़ना पड़ेगा, उसमें तो मैं भी क्या कर पाऊंगा। तो यहाँ पर कल की क्लास में भी आकर इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या आप लोग पहले मुझसे पहले क्वेश्चन ये 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं क्या वो आप लोग सारे कर लोगे क्या? कोशिश करोगे तो आप मेरे से पहले कोशिश करोगे तो जरूर क्वेश्चंस होंगे। और इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवाता हूं। शुरुआत के 2 4 5 क्वेश्चन में घबराया करो मत। और उस चीज को अगर आप वापस खुद से करोगे तो आपको लगेगा अरे शुरुआत में तो मैं बिना मतलब ही कंफ्यूज हो रहा था या हो रही थी, ये क्वेश्चंस तो मुझसे तुरंत सोल्व हो रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जितेंद्र कुमार, लव यू भाई। कल की क्लास में हम लोग फिर से पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।